रौनाही से ड्योढ़ी संपर्क मार्ग जो कि आपके गांव सुरवारी ग्राम सभा को जाता है, पूरे लक्षण तिवारी का पुरवा है, लक्षण तिवारी का पुरवा आपका पैतृक जो है निवास है। अभी हम आवास अयोध्या में बैठे हैं सआदतगंज में मंत्री जी के। लेकिन मंत्री जी से हमने जब सवाल किया था ड्योढ़ी टू रौनाही संपर्क मार्ग के लिए, तो मंत्री जी ने कहा था नामांकन करने से पहले मैं उस मार्ग को बनवा दूंगा। तो मंत्री जी, हम जानना चाहेंगे मंत्री जी क्या अभी भी उस बयान पर काबिज हैं? बिल्कुल काबिज हैं, क्योंकि रौनाही से ड्योढ़ी संपर्क मार्ग पे जैसे आपने कहा नामांकन करने से पहले, तो पहले मतलब कल भी हो सकता है, पहले परसों भी हो सकता है, एक महीने यानी जुलाई लास्ट तक यानी जनवरी फरवरी में हो सकता है, या फिर कैसे मतलब कौन से महीने में निर्माण होगा? ऐसा है, मैं पंडित तो हूँ नहीं, न ज्योतिषी हूँ, हैं? मैं न पंडित हूँ न ज्योतिषी हूँ, लेकिन इतना मान के चलो कि नामांकन के पहले पहले मतलब 10 दिन में नामांकन पहले 10 दिन मतलब भी आता है, 20 दिन भी आता है। अभी तो नामांकन डेटें नहीं आई है ना, अभी तो नामांकन की डेटें नहीं आई है। अभी अगस्त में अगर न लगाइए, अगर मगर न लगाइए, अगस्त कैसे होगा? एक नोटिफिकेशन होता है, चुनाव जब कोई होता है, और ये तो देश का बड़ा चुनाव है, तो इसका नोटिफिकेशन होगा। और ऐसे कैसे, कल कैसे बरसात बाद हो सकता है, ये सब नहीं कैसे बरसात बाद। ये जब मैंने कह दिया है मुझे आपकी पार्टी के कल एक कद्दावर नेता हमको मिले थे, हमने आपको शायद इशारों में बताया था, नाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने बताया था कि जब आप विकास किए थे तो जमाना कुछ और था, लोग अनभिज्ञ थे, जमाना कुछ और है, अब सरकारी नौकरियां देकर दिखाएं मंत्री जी। ऐसा है, काम करने वालों के लिए कोई समय, कोई जमाना, कोई तारीख नहीं होती है, केवल आदमी की नीयत होनी चाहिए। तो हमारी नीयत है। हम तो के लिए क्या जो वो पटाक्षेप कर रहे हैं जो आपके पास? मैं नोटिस नहीं देता है, तो कुछ नहीं, काम नहीं लेते। काम करने वाले को काम करना चाहिए। हाथी चली जाती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, ये किसी का नाम नहीं लेना है। हमें हमें अपना काम करना है। काम, अच्छे काम से हमें फुर्सत नहीं है। हम किसी के बारे में टीका टिप्पणी क्यों करें, किसी की चर्चा हम क्यों करें? लेकिन आपकी चर्चा बहुत एकदम दिल दिमाग लगा के कर रहे हैं लोग। तो अच्छी बात है। चर्चा, चुनाव में चर्चा, पर्चा, खर्चा, जिस आदमी की चर्चा नहीं होगी वो राजनीति में मृतक समान हो जाएगा। तो चर्चा होना तो अच्छी चीज़ है। अगर हमारी चर्चा हो रही है, खेत खलिहानों में ही चलते फिरते हो रही है, राह में हो रही है, ट्रेन में हो रही है, बस अड्डे पर हो रही है, बसों में हो रही है, चाय की दुकान पर है, तो मेरी जीवन की ये सफलता मानी जाए, मेरी कामयाबी मानी जाएगी। माननीय नेताजी कहा करते थे, श्री राम का आशीर्वाद आपके ऊपर। मुझे ये मेरे नेता आदरणीय चौधरी, ये आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी कहा करते थे, चर्चा, पर्चा, खर्चा। चर्चा करने के लिए पर्चा छपाना पड़ता है, और पर्चा छपाने में खर्चा लगता है। तो राजनीतिक के लिए ये तीनों हथियार बड़ा ज़रूरी है, चर्चा, पर्चा, खर्चा। तो उनके अनुसार मैं काम करता हूँ। लेकिन आपका सब फ्री में हो रहा है, वो फ्री में चर्चा हो रही है, फ्री में खर्चा हो रहा है, फ्री में सब कुछ हो रहा है। तो आपकी कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा है ना। सबकी कृपा है। प्रभु श्री राम की कृपा नहीं है? नहीं, सबकी है ही। राम की नगरी में बैठे ऐसा हैं, है, सआदतगंज। प्रभु राम की तो कृपा है ही है। अगर उनकी कृपा ना होती तो उनकी धरती पर हम पैदा कैसे होते? अभी हम समाजवादी पार्टी से लोकसभा 54 लोकसभा, अयोध्या 54 लोकसभा के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी जो मिल्कीपुर से विधायक हैं, आज उनके जनता दरबार में आए थे, और इन्होंने जिस तरीके लोगों की जन समस्याएं सुनी, त्वरित अधिकारियों को निस्तारण करने के लिए आदेश दिए। वाकई में मानना पड़ेगा कि विकास पुरुष इनको क्यों कहा जाता है। अभी ये दो भाई बैठे हुए हैं, और इनका एक विद्यालय है मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र में, और विद्यालय में थोड़ी सी विकास कार्य के लिए, निर्माण कार्य के लिए, नवीन निर्माण कार्य के लिए, यह कौन सा आप काम लेकर आए थे मंत्री जी के पास? हमारे साथी हैं अमारीगंज विकासखंड के सुखदेव किसान इंटर कॉलेज, इनका है अपना, इंटर तक मान्यता प्राप्त है। माननीय मंत्री जी के जो हम लोग कार्यकर्ता हैं, साथी हैं। जैसे ही मैंने मंत्री से इनके विद्यालय के लिए कहा, तुरंत कल ही इनको आज बुलवा करके माननीय मंत्री ने कच्छ निर्माण के लिए 5 लाख तुरंत चिट्ठी लिख करके, मतलब तुरंत चिट्ठी लिख करके उन्होंने कहा आप अपने पैसे से जो है मंत्री कहेगी ले जा करके उसको टाइप करो, टाइप करा करके जमा करो।
एक पैसा कहीं किसी का खर्च नहीं करने देते हैं। हम जैसे कार्यकर्ता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, आपको अपना जो है आदर्श मान करके। क्या कहें, आपके विद्यालय को 5 लाख रुपए मंत्री जी की तरफ मिल गया विकास कार्य के लिए, निर्माण कार्य के लिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मंत्री जी को कि कक्ष निर्माण के लिए 5 लाख इन्होंने दिया है। तो देखिए, ये धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, लेकिन जनता दरबार में अगर किसी नेता, विधायक, मंत्री, सांसद के यहाँ अगर कोई जाता है तो बस यही हलो इनका ये काम है कर दीजिए, बस इनका काम है, इनका मत करिए, मतलब ये होता है। अच्छा मंत्री जी, मान लीजिए लीगल काम रहे और कोई अनलीगल कार्य के लिए आता है तो आप कैसे उसको डील करते हैं मंत्री जी? जैसे मान लीजिए कोई गलत पैरवी कराने के लिए आ जाए तो आप क्या कहेंगे? हम कभी भी अवैध काम नहीं करेंगे। हम पढ़े लिखे हैं, तुरंत आप मना कर देते हम हैं। वकील भी रहे हैं और 40-45 साल से जनता के बीच में रहते हैं, जनता की भावनाओं को जानते हैं और ज़्यादातर हमारा संपर्क हर गांव में है, तो इसलिए हमें जानकारी रहती है क्या बात, क्या कि ये चीज़ गलत है क्या सही। गलत की हम पैरवी करेंगे नहीं और सही के हम पूरी मदद करते हैं। ये मेरा कार्य करने का तौर तरीका है। कौन कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, किसी काम को मैं छोटा नहीं समझता। हो सकता है वो जो आया है आदमी वो छोटा काम लेकर आया हो, तो जब छोटा है वो काम उसकी ज़िंदगी मौत का है, हम कह दें तो छोटा काम है, तो कोई काम न छोटा होता है न बड़ा होता है और किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस नज़रिया से मैं लोगों से मिलता हूँ और उनके कामों का निपटारा करता हूँ। साथियों, हम बताना चाहते हैं आपके भी जनता दरबार में तमाम लोग आए थे, करीबन सैकड़ों की तादाद में थे, और हमने एक चीज़ नोटिस किया है कि कोई कह रहा मंत्री जी हमारे जो है घर के सामने जो है सड़क का मामला कोई बनने नहीं दे रहा, कोई कोलिया का मामला है, एक पड़ोसी जो है, दोनों पड़ोसी कोलिया से आवागमन करते हैं, लेकिन एक पड़ोसी जो है उस कोलिया पर अवैध कब्जा करना चाहता है। तो मंत्री जी ने बताया कि बस हमें आप ये बताओ आपके घर उत्तर दिशा में है ना, मतलब ये मतलब दिशा का ज्ञान है, यानी मंत्री जी का जो वाकई में जो हमने देखा है कि लोगों के घर पर जाना और सारी चीज़ों की याद रखना कि उनके घर का नक्शा कैसा है, मतलब यानी कि वो उस व्यक्ति के यहाँ जरूर गए हुए हैं, चाय पानी किया है या फिर नहीं है तो उसी मार्ग से आए गए हैं, तो विशेष जानकारी है। अभी कोलिया की बात आई थी, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का जो है दोनों का आवागमन है, अब कैसे आपने उसका निस्तारण किया मंत्री जी? हमने संबंधित एसओ को निर्देशित किया कि मैं इनको भेज रहा हूँ, इनका श्यामलाल नाम है, श्यामलाल नाम है, मैं इनको भेज रहा हूँ, इनकी दरख्वास्त ले लीजिए और मौके पे जा करके आप देखिए सही क्या है गलत क्या है और कौन आदमी कोलिया में अवरोध पैदा कर रहा है और कोलिया को रूंध रहा है, रूंधने से किसका नुकसान है, क्योंकि कोलिया कोई सार्वजनिक जगह होती नहीं। कोलिया तो सामान्य रूप से दो घरों के बीच में जो रास्ता छूटा रहता है उसे कोलिया कहते हैं, तो वही दो ही लोग उसका सुखाधिकार करते हैं, इजमेंट्री राइट होता है उनका, आना जाना रहता है। तो मैंने उनसे कहा मौके पर देख लूँ और क्या सही है क्या गलत है, और जो सही हो, अगर इस बात को आप पाते हैं कि कोलिया में कोई ज़बरदस्ती निर्माण करके कोलिया का रास्ता बंद करता है, तो उसको इस बात का निर्देशित करिए कि वो किसी भी कीमत पर कोलिया न बंद करे, जिसका इस्तेमाल दोनों लोग करें। मंत्री जी, आपका एक बयान जो आपने दिया था अभी, आपने जब हमको इंटरव्यू दिया था कि आपने कहा था रौनाही से ड्योढ़ी संपर्क मार्ग, जो कि आपके गांव सुरवारी ग्राम सभा को जाता है, पूरे लक्षण तिवारी का पुरवा आपका पैतृक जो है निवास है। अभी हम आवास अयोध्या में बैठे हैं सआदतगंज में मंत्री जी के, लेकिन मंत्री जी से हमने जब सवाल किया था ड्योढ़ी टू रौनाही संपर्क मार्ग के लिए, तो मंत्री जी ने कहा था नामांकन करने से पहले मैं उस मार्ग को बनवा दूंगा। तो मंत्री जी, हम जानना चाहेंगे मंत्री जी क्या अभी भी उस बयान पर काबिज हैं? बिल्कुल काबिज हैं, क्योंकि आपको पता है कि पहली बार 1977 में जब हम चुनाव जीते, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार में तमाम सड़कों का निर्माण हुआ है। उस समय चाहे वो रौनाही से ड्योढ़ी सड़क हो, चाहे
ये खिरौनी से अचलीपूर्वक सड़क हो, और चाहे ये सुचितागंज बाजार से दौलतपुर होते हुए नुआ कुआं की सड़क हो, चाहे आगे चल के वही सड़क भदरसा तक हो, जितनी सड़कें हैं 99 का 100% 1977 के पहले ये सड़कें नहीं थी, डहर थी। जैसे सरकार जनता पार्टी बनी, तमाम योजनाएं बनती थी। एक बार सूखा पड़ गया था तो श्रम के बदले अन्य योजना चली थी, वो विभाग हमारे पास था। तो जितनी सड़कें इस तरह थी, कच्ची थी सड़कें थी, उनको सबको योजना नंबर 1 में डालकर मिट्टी का काम करा दिया, और जब बरसात हुई मिट्टी सेट हो गई तो फिर योजना नंबर 2 में डाल दिया, और योजना नंबर 2 में गिट्टी और सब पड़ गया, और योजना नंबर 3 में पूरी तरह से एस्फाल्ट तारकोल की सड़क बना दिया। तो सोहवल क्षेत्र में 99% सड़कें, या यूँ कहिए जितनी सड़कें हैं, ये हमने शुरुआत किया था 77 में, जब जनता पार्टी की सरकार में हम मंत्री थे, ये किया था। और वो, लेकिन आज तकलीफ़ है उन सड़कों को देखकर। जिसकी शुरुआत हमने किया हो, जिस घर को हम छाए हों, छोपे हों, जिस घर को हमने बनाया हो, वो घर अगर खंडहर हो रहा है तो कितनी तकलीफ़ होगी। तो यही नज़रिया है, यही मेरे दिल में तमन्ना है। ये निश्चित तौर से ये सड़क मैं बनवा दूंगा, और आगे भी विकास होगा। तो कुछ जो सत्ता में हैं, जो माननीय हैं, आपके बयान से वो सोच रहे हैं कि हम बनवा दें पहले, नहीं मंत्री जी श्रेय ले लेंगे। अब कौन क्या करता है उसके बारे में नहीं, इसमें श्रेय तो जनता हमें देगी। शुरुआत हमने किया है, ये जग जाहिर है। आप 100 आदमी से जाकर पूछिए कि जितनी सड़कें सोहवल में बनी हैं, इनकी शुरुआत किसने बताया है, तो 99% आदमी यही कहेंगे ये तो अवधेश प्रसाद जब मंत्री हुए थे तो पहली बार अगर सड़क की शुरुआत किसी ने किया है तो उसका नाम अवधेश प्रसाद है, उन्हीं की देन है। मंत्री जी, रौनाही से ड्योढ़ी संपर्क मार्ग पे, जैसे आपने कहा नामांकन करने से पहले, तो पहले मतलब कल भी हो सकता, पहले परसों भी हो सकता है, 1 महीने यानी जुलाई लास्ट तक, यानी जनवरी फरवरी में हो सकता है, या फिर कैसे, मतलब कौन से महीने में निर्माण होगा? ऐसा है, मैं पंडित तो हूँ नहीं, न ज्योतिषी हूँ, हैं, मैं न पंडित हूँ न ज्योतिषी हूँ, लेकिन इतना मान के चलो कि नामांकन के पहले मतलब 10 दिन में, नामांकन पहले 10 दिन मतलब ही आता है, 20 दिन में आता है। अभी तो नामांकन डेटें नहीं आई है ना, अभी तो नामांकन की डेटें नहीं आई है। अभी अगस्त में, अगर न लगाइए, मगर न लगाइए, अगस्त कैसे होगा? एक नोटिफिकेशन होता है, चुनाव जब कोई होता है, और ये तो देश का बड़ा चुनाव है, तो इसका नोटिफिकेशन होगा। और ऐसे कैसे, कल कैसे कहे? बरसात बाद हो सकता है, ये सब नहीं कह सकते। बरसात बाद, ये जब मैंने कह दिया है, बुझोल ना करिए। आप पढ़े लिखे हो, जी, सीखने की कोशिश करो। ये एक प्रक्रिया होती है, तमाम चरण से गुजर करके चुनाव कराया जाता है। तो जब मैंने कहा कि नामांकन के पहले सड़क बनी हुई रहेगी, तो उसी पर आप अपना विश्वास कायम करो। हमारी विश्वास कायम और करें। जनता तो हमारे ऊपर विश्वास कायम कर ही रही है। जनता और दूसरे पे विश्वास नहीं करेगी। जब एक बार जनता के मन में हो गया कि अवधेश प्रसाद ही ने काम किया था, अवधेश प्रसाद के न रहने पर गड्ढा हो गई, टूट गई, अब अवधेश प्रसाद ही वो करेंगे, ये जनता का विश्वास है। इसके लिए मैं जनता के प्रति बहुत आभारी हूँ, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, और मैं उनके विश्वास को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। आखिरी मेरा सवाल है, आपकी पार्टी के कल एक कद्दावर नेता हमको मिले थे, हमने आपको शायद इशारों में बताया था, नाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने बताया था कि जब आप विकास किए थे तो ज़माना कुछ और था, लोग अनभिज्ञ थे, ज़माना कुछ और है, अब सरकारी नौकरियां देकर दिखाएं मंत्री जी। ऐसा है कि ये तो आदमी का नज़रिया होता है, नज़रिया होता है। आज विकास है, आप पढ़े लिखे हो, मिल्कीपुर विधायक हम हैं, आपको मैं साधन दे दूं, साथी बता दूं, और
क्षेत्र की सड़कों को देख लो, 99% सड़कों में गड्ढा था, और चुनाव जीतने के बाद सब गड्ढा विलुप्त हो गया। आप अमानीगंज से खंडासा ब्लॉक पड़ता है 12-14 किलोमीटर, गड्ढा था। मैं जानना चाहता हूं कि आप जाओ और देख तो कितना बढ़िया सड़क बनवा दिया है, एकदम लपालप हो गई। तो काम करने वालों के लिए कोई समय, कोई ज़माना, कोई तारीख नहीं होती है, केवल आदमी की नीयत होनी चाहिए। तो हमारी नीयत है। हम तो के लिए क्या जो वो पटा छेप कर रहे हैं जो आपके ऊपर मैं नोटिस नहीं देता है, तो कुछ नहीं, नोटिस नहीं लेते? काम करने वाले को काम करना चाहिए। हाथी चली जाती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, ये किसी का नाम नहीं लेना है। हमें अपना काम करना है। काम, अच्छे काम से हमें फुर्सत नहीं है। हम किसी के बारे में टीका टिप्पणी क्यों करें, किसी की चर्चा हम क्यों करें? लेकिन आपकी चर्चा बहुत एकदम दिल दिमाग लगा के कर रहे हैं लोग। तो अच्छी बात है। चर्चा भी चर्चा, चुनाव में चर्चा, पर्चा, खर्चा, जिस आदमी की चर्चा नहीं होगी वो राजनीति में मृतक समान हो जाएगा। तो चर्चा होना तो अच्छी चीज़ है। अगर हमारी चर्चा हो रही है, खेत खलिहानों में ही चलते फिरते हो रही है, राह में हो रही है, ट्रेन में हो रही है, बस अड्डे पर हो रही है, बसों में हो रही है, चाय की दुकान पर है, तो मेरी जीवन की ये सफलता मानी जाए, मेरी कामयाबी मानी जाएगी। माननीय नेताजी कहा करते थे, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आपके ऊपर है। उन्हें, मुझे ये मेरे नेता आदरणीय चौधरी, ये आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी कहा करते थे, चर्चा, पर्चा, खर्चा। चर्चा करने के लिए पर्चा छपाना पड़ता है और पर्चा छपाने में खर्चा लगता है। तो राजनीतिक के लिए ये तीनों हथियार बड़ा ज़रूरी है, चर्चा, पर्चा, खर्चा। तो उनके अनुसार मैं काम करता हूँ। लेकिन आपका सब फ्री में हो रहा है, वो फ्री में चर्चा हो रही है, फ्री में खर्चा हो रहा है, फ्री में सब कुछ हो रहा है। तो आपकी कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा है ना? सबकी कृपा है। प्रभु श्री राम की कृपा नहीं है? नहीं, सबकी है ही। राम की नगरी में बैठे हैं, ऐसा है, शहादतगंज। प्रभु राम की तो कृपा है ही है। अगर उनकी कृपा ना होती तो उनकी धरती पर हम पैदा कैसे होते? यहाँ हम पैदा, हमारा जन्म कहाँ है कि यहाँ होता? हमारा जन्म कहीं हो जाता दूसरी जगह, बाहर हो जाता। लेकिन उनकी कृपा से ही मेरा जन्म अयोध्या में हुआ है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म हुआ था। जिस धरती पर, उसी धरती पर उन्हीं की कृपा से मेरा जन्म हुआ है। और मैं जब वो जो भी हूँ उनकी कृपा से है और जनता की कृपा से है, क्षेत्रवासियों की और आप जैसे महान भावों की कृपा से है। सबकी जब तक कृपा नहीं होगी तब तक किसी का कल्याण नहीं होगा। मंत्री जी, आपके उस वीडियो को जो है लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया, आपके समर्थन में कम से कम दसियों हजार लोगों ने आशीर्वाद दिया है और लाखों लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है, लाखों लोगों ने। तो आप अंदाज लगा सकते हो उनको क्या कहेंगे, किन शब्दों में आप उनको धन्यवाद ज्ञापित करें? किसको? आपकी जनता को, जो आपको देख रहे हैं, जो आपका समर्थन कर रहे हैं। वही हमारी ताकत है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो 9वीं बार हम मंत्री बने और 4-5 बार के मंत्री बने, यूँ कहिए 6 बार, तो उन्हीं की कृपा है ना, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं के सहयोग, आशीर्वाद है, उन्हीं का समर्थन है। तो उनका आशीर्वाद मुझे है और मिल रहा है और ज़्यादा मिल रहा है।